हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉन इन्वर्टिंग ओपीएम। नॉन इन्वर्टिंग ओपीएम का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल पर हमने इनपुट सिग्नल दिया है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल हमारा ग्राउंडेड रहेगा और पॉजिटिव टर्मिनल पर हम इनपुट सिग्नल देंगे। जब हमने पॉजिटिव टर्मिनल पर इनपुट दिया तो नेगेटिव टर्मिनल पर हमारे पास करंट नहीं है, सो दैट ये हमारा ओपीएम में से करंट होता हुआ आउटपुट पर जाएगा और वो फीडबैक के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल पर आता है नेगेटिव डायरेक्शंस में। और ये हमारा रजिस्टर आर है और इसकी करंट जो होगी वो आई होगी। R1 रजिस्टर से आई करंट जाएगी। सो दैट अब हम इसकी डेफिनेशन एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। द सिग्नल विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड, यानी कि जो सा सिग्नल हमें एम्पलीफाइड करवाना है, इज़ अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसको हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि प्लस वाले पर देंगे ऑफ ओपीएम। एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, और जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो ग्राउंड से कनेक्ट होगा। इन अदर वर्ड द आउटपुट सिग्नल इज सेम फेज विद द इनपुट सिग्नल, यानी कि जो हम इनपुट सिग्नल देंगे हमारा आउटपुट सिग्नल उसी फेस में आएगा, बस एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई का मतलब इनके बीच का गैप कम है और ये ज़्यादा हो जाएगा। एम्पलीफाई का मतलब यही तो है, लेकिन फेस सही रहेगा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में ही जाएगा। द नेगेटिव फीडबैक रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन, जो हमारा नेगेटिव फीडबैक रजिस्टर है वो कनेक्ट रहेगा आउटपुट एंड द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओपीएम, यानी कि ये हमारा आउटपुट होता है और ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। इन दोनों के बीच में नेगेटिव रजिस्टर लगा रहता है। एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे नॉन इन्वर्टिंग ओपीएम में। अप्लाई KCL एंड नॉट जी, ये हमारी नॉट यानी कि मोड है जी वी गेट। हम KCL लॉ को जानते हैं कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। आने वाला करंट कौन सा है, ये दो IF प्लस I1, ये हमारे यहाँ नोड है, इससे पहला करंट और इससे बाद वाला करंट। तो पहला करंट है I इक्वल टू I1 प्लस IF, ये हमारा नोड से पहले का करंट है और ये नोड के बाद का करंट है। तो पहला करंट है हमारा I और नोड के बाद का करंट है I1 प्लस IF। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। हम जानते हैं फॉर आइडियल ओपीएम, आइडियल ओपीएम के लिए हम जानते हैं इन दोनों के बीच का रजिस्टर जो होता है उसकी वैल्यू होती है RI बराबर इन्फिनेटिव। जब R इन्फिनेटिव है, R बराबर होता है V/I, तो आई की वैल्यू निकालनी है V/R। आर हमारी इन्फिनेटिव यानी कि 1/0, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, जीरो हो जाएगा, यानी कि आई भी हमारी ज़ीरो आ जाएगी। सो दैट ये I1 हमारी ज़ीरो के इक्वल होगी फॉर आइडियल ओपीएम। सो इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे, I बराबर IF, क्योंकि ये हमारी I है और ये IF है। अब यहाँ से I हमारी ये है और IF हमारा ये है, दोनों ही है। अब हम जानते हैं VS बराबर होता है VG, वो आगे हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो दैट VG माइनस V आउटपुट, आई थी हमारी, आई की हमारी जो लिमिट थी वो जीरो, ये हमारा 0 वोल्ट है और ये VG है, तो VG से 0 वोल्ट तक की लिमिट थी। यहाँ से इसलिए उल्टा लिया क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, इसमें करंट आएगा। सो दैट VG से 0 तक की लिमिट थी इसमें जो वोल्टेज था, और रजिस्टर इसका R1 है। और IF का हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो V आउटपुट से VG तक है, क्योंकि करंट इसमें से नहीं जाएगा, आउटपुट से फीडबैक होता हुआ G नोड तक आएगा, तो V आउटपुट माइनस VG और अपॉन में रजिस्टर इसका RF है। बाय वर्चुअल ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो हमारा एक टर्मिनल है वो दूसरे टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर होता है। सो दैट VG बराबर होगा VS के, तो VG की जगह हम पुट करेंगे VS, तो यहाँ से VG की जगह VS पुट करा अपॉन R1, V आउटपुट एज इट इज़ माइनस VS अपॉन RF अपॉन, अब इसको हम खोल के लिख देंगे VS अपॉन R1 इक्वल टू V आउटपुट RF माइनस के VS अपॉन RF। बस इसको दोनों को अलग अलग लिखा, अब VS एक जगह कर लेंगे दोनों हम। VS अपॉन R1 इधर से ये इधर जाएगा प्लस VS अपॉन RF इक्वल टू V आउटपुट अपॉन RF। बस इन दोनों को अलग करा तो फिर इधर को ले गए। अब यहाँ से हमने क्या करा, VS दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ से 1/R1 प्लस 1/RF इक्वल टू V आउटपुट अपॉन RF। यहाँ से हमारा ये जो कंडीशन बन के आती है हम डायरेक्टली RF भी निकाल सकते हैं यहीं से, जैसे कि हमारी आ गई VS इक्वल टू RF को हम उधर ले जाएंगे तो RF अपॉन 1/R1 प्लस 1/RF।
इज इक्वल्स टू वी आउटपुट। ये हमारी इक्वेशंस आ गई है। अब यहाँ से हम इसको इधर इधर करके भी लिख सकते हैं, पर इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि लिख के ही दिखाओ। हमने इस तरीके से लिखे वी एस आर एफ 1/R1 प्लस 1/RF। अब हम आर एफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो RF/R1 प्लस RF/RF, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही तो है वी आउटपुट इक्वल टू वी एस RF/R1 और RF/R1 प्लस 1, इसको लिख दिया हमने। तो वी आउटपुट अपॉन वी एस इक्वल टू 1 प्लस RF/R1, और ये हमारा होता है वोल्टेज गेन के बराबर। सो दैट ये था हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। वी आउटपुट अपॉन वी एस इक्वल टू 1 प्लस RF/R1। अब हम देखते हैं इसकी वेव फॉर्म कैसे होगी। ये हमने इसको वेव फॉर्म दिया, ये टाइम के साथ ट्रैवल कर रही है और ये हमारा इनपुट सिग्नल है। अब हमारा आउटपुट सिग्नल जो होगा वो सेम फेस में होगा, यानी कि पहले पॉजिटिव पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट बस एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई का मतलब है पहले 5 तक हो रहा था तो ये 7 तक हो जाएगा, या 8, 9 इस प्रकार से हो जाएगा। इसको बस थोड़ा थोड़ा बड़ा करके लिखना है, वरना सेम ही है, एम्पलीफाई हो जाएगा। बस यहाँ पर ये सारे इक्वल ही बनेंगे, तो सेम फेस में होगा, बस एम्पलीफाई हो जाएगा। सो दैट ये था हमारा नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।